गुरु साथी धर्मेंद्र सर, उपस्थित हमारे सहयोगी शिक्षक शिक्षिकाएं, मेरे प्यारे बच्चे बच्चियां, कितनी खुशी की बात है कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं, उसमें भी देश के एक श्रेष्ठ युवा शक्ति विवेकानंद, जो पूरी दुनिया को हिला दिया था। ये पूरा विश्व जानता है कि विवेकानंद हिंदुस्तान के रूप में एक उभरता हुआ ऊर्जा के रूप में आया था और वो पूरी दुनिया को एक संदेश दिया था कि आध्यात्मिक क्या होता है। आध्यात्म है तभी ये विज्ञान है, अन्यथा विज्ञान आध्यात्म के बिना संभव है ही नहीं। आज के परिवेश में ढेर सारे लोग बोलते हैं, क्या ये सब पूजा पूजा धर्म मांगता है यार, समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं उन सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने पेरेंट्स को पूजा करते हैं? आप अपने पेरेंट्स को मान सम्मान देते हैं? यदि देते हैं तो वो हमारे ऋषि मुनि जितने भी थे, हम उन्हीं का पूर्वज हैं, वो हमारे पूर्वज थे और हम उन्हीं का वंशज हैं। तो हम क्यों नहीं उनकी बातों को माने, हम उनके आधार पर चले, उनके जो कर्म थे उनके आधार पर हम क्यों नहीं चले। तो वो सारा चीज करते हुए ये हमारे विवेकानंद यहाँ तक हम लोगों को शक्ति दिया है। और ये विवेकानंद वाकई में एक दुनिया का यानी दुनिया के एक ऊर्जा थे, और जिन्होंने बताया था कि व्यक्ति के मन से ताकत नहीं, तन से ताकत नहीं, उसके मन से होता है। मन में यदि आपके हैं कि कुछ हमको करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन और मान लीजिए कि आज के परिवेश में क्या होता है कि बहुत सारे लोग, उम्र बढ़ जाता है, 50 साल 60 साल उम्र हो जाता है, 40 साल से जैसे ऊपर होता है उम्र लोगों का, तो लोग ठेवना में दर्द, तो पैर में दर्द, तो हाथ में दर्द, तो बड़ी खींच रहा हमरा, तो बड़ी माथा धर ले रहा हो। तो ये सब जो विडंबनाएं आ रही हैं हमारे समाज में, वो सब को निराकरण करने वाले थे हमारे विवेकानंद। विवेकानंद जितने दिन भी जिए वो 100% एक शक्ति के रूप में रहे। तो मैं कहता हूँ कि ये योगा जो है, योगा से जुड़े हुए थे हमारे विवेकानंद, और हमें भी योगा से जुड़ने की जरूरत है। हालांकि हम तो बार बार विचार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम के पाबंदी के कारण हमसे भी भूल हो जाती है। तो बात सुनना पड़ता है अपने बच्चों से भी, है ना, मैडम से भी बात सुनना पड़ता है। लेकिन क्या करें, उठते हैं, गैया मैया को सेवा करते करते थक जाते हैं और उधर कर नहीं पाते हैं, इधर टाइम हो जाता है। तो हालांकि कोशिश तो मेरा जारी रहता है। इतना याद रखिए कि आप यदि हमको जो भी करने के लिए कहिएगा ना, एक्सरसाइज हो चाहे योगा हो, हम आपसे काम नहीं करेंगे, इतना तो तय है, चुकी अभ्यास है मेरा, ठीक है। तो हमको ये कहना है कि हम 50 के हो चाहे 65 के हो, लेकिन अंदर से ऊर्जा वही होना चाहिए। इसलिए आप भी अपने पेरेंट्स को बोलिए, अपने दादाजी को बोलिए कि आप यदि इतने उम्र के हो भी गए हैं ना दादा, तो आपको हम ठीक कर देंगे, आपको जवान बना देंगे। वो कैसे? विचार व्यक्ति को जवान बनाता है। आपके अंदर में यदि विचार है कि हम जुआ हैं, तो आपके अंदर में नया एनर्जी रहेगा, आप हमेशा जुआ ही बने रहिएगा। अभी पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं हमारे रामदेव बाबा, सुने कि नहीं सुने? रामदेव बाबा का रूटीन बना हुआ है कि प्रत्येक दिन 4 बजे भोर से उनका एक्सरसाइज शुरू होता है और 7 बजे तक चलता है। हम उनके शिविर में 7 दिन रहे हैं। 7 दिन का मेरा भी अनुभव है, रामदेव बाबा के साथ गुजारा हूं मैं। और ऐसे रामदेव बाबा बैठे हुए हैं, ऐसे बगल में मैं भी एक्सरसाइज किया है, और हम लोग का आया था, उन्होंने टीवी पर भी आया था। तो इस तरह से कहने का मतलब कि जिस तरह से आप व्यवहार विचार करेंगे, आपका कर्म भी उसी ओर जाएगा। अजी देखिए, मैं विशेष ये कहना चाहता हूँ, आज के परिवेश में हो क्या रहा है कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घरों में इतनी अश्लीलता है ना कि बहुत हमको अंदर से दुख होता है। इतनी अश्लीलता है
देखते हैं प्रत्येक माँ बाप चाहता है कि हमारा बेटा बेटी खूब बढ़िया बने, लेकिन वो नहीं चाहता कि हम बढ़िया बने। हमको ये समझ में नहीं आता है कि किस तरह के गार्जियन है, किस तरह के लोग पीछा रखते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि पैसा खूब कमाएगा और बड़ा स्कूल में नाम लिखाएगा। मान ले कि जो आदमी ज्यादा पैसा कमाता है वो बड़ा स्कूल में नाम लिखाता है बच्चों को। वो सोचता है कि पैसा तो हम दे ही रहे, हमारा बच्चा को एकदम फिट कर देगा टीचर। ऐसा यदि होने लगे ना तो फिर तो खाली पैसे दे ले जाए और बच्चा सब निर्माण होते जाए। ऐसा होता नहीं है। यदि बच्चा किसी भी विद्यालय में पढ़ता है तो घर में आने के बाद कम से कम, ठीक है, माँ बाप को चाहिए कि उनके पास नहीं टाइम है, मत दीजिए टाइम, लेकिन एक बार थोड़ा सा पूछ तो लीजिए कि बेटा स्कूल गया था पढ़ने तो कैसा लगा, पढ़ने में मन लगा कि नहीं, टीचर लोग अच्छे हैं कि नहीं, ये तो भी पूछना चाहिए। पूछना चाहिए कि नहीं? लेकिन कोई पूछता है क्या? नहीं पूछता है। क्या होगा कि आपके विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, उधर से एगो दूसरा टीचर स्कूल वाला आया और वो गार्जियन को ट्रीट किया। आपका बच्चा तो कुछ नहीं जानता है जी। आप पूछा, आपका बच्चा कुछ नहीं जानता, देखिए हमारा स्कूल का बच्चा इतना जानता है, ऐसे जानता है। और तुरंत वो गार्जियन जो है उधर मुड़ गया और बच्चा को यहाँ से खिसका लिया। ऐसा होता है। ऐसा केवल इस विद्यालय में नहीं, प्रत्येक विद्यालय में। चूंकि ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि प्रत्येक माँ बाप को केवल अपने बच्चों का विकास चाहिए, चाहे जिस रूप में, उसको किताबी कीड़ा का विकास होना चाहिए। लेकिन विद्यालय में विकास चौतरफा होता है। चौतरफा समझ में आता है क्या? विद्यालय